क्या होता है? अगर हम लोग बात करें इसका एक्सपेंशन का a प्लस बी का पावर n, अगर इसके एक्सपेंशन की बात करें तो a प्लस बी के पावर n का एक्सपेंशन क्या था? nc0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस nc1 a का पावर n-1 और b का पावर 1 प्लस ऐसे ही कहां तक जाना था हम लोगों को? NCN a का पावर 0 b का पावर n तक। ठीक है, ये मतलब हम लोगों को इस एक्सपेंशन को तब तक करना था जब तक कि ये दोनों बराबर न मिल जाए। NCN ये दोनों क्या हो जाए? बराबर न मिल जाए, तब तक हम लोगों को इस एक्सपेंशन को करना है। अब बात आती है माइनस वाला। तो माइनस वाले में हमने कहा था बच्चों, अगर यहाँ a माइनस बी है तो a माइनस बी होगा तो साइन अल्टरनेट देंगे। पहले देंगे साइन प्लस का, प्लस इसके बाद साइन देंगे हम माइनस का। ऐसे अल्टरनेट साइन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले साइन प्लस का रहेगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, फिर क्या रहेगा? प्लस। ऐसे हम बढ़ते जाए। ठीक है, और आखिरी में ऐसे इसी तरह से साइन बढ़ते जाएगा। सपोज करो एग्जांपल के लिए दे दो, हमें सॉल्व करना है 3x माइनस 2y का पावर कितना? 5। तो पावर 5 सॉल्व करना है, इस बार पावर है 5, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? 5 से करेंगे। अगर 5 से स्टार्ट करेंगे तो क्या बनता है? 5c0। 3x का पावर कितना? और इनटू 2y का पावर कितना? पहले वाले का पावर लिखना है, दोनों को माइनस करके, और दूसरे वाला का पावर यहाँ नीचे से लिख देना। ठीक है, अब देखो माइनस वाला में क्या कहा कि पहले प्लस का साइन देना है फिर माइनस का देना है। तो पहले प्लस का साइन हो गया, अब किसका साइन देंगे आप? 5c0 के बाद क्या लिखेगा? 5c1। अब इस बार 3x का पावर कितना आएगा? दोनों को घटा के, और 2y का पावर कितना हो जाएगा? ठीक है ना, देखो पहले प्लस फिर माइनस, अब फिर साइन किसका देंगे? प्लस का। इस बार क्या लिखेंगे? 5c2 3x का पावर कितना? 3 और 2y का पावर कितना? 2। और ऐसा नहीं, अब देखो प्लस दे दिए हम लोग, इसके बाद क्या देंगे? माइनस। क्या लिखेंगे? 5c3 3x का पावर घटा के दोनों को 2 और 2y का पावर कितना? 3। फिर देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब क्या लिखेंगे हम लोग? 5c 3x का पावर कितना जाएगा? 1। 2y का पावर 4। फिर साइन क्या देंगे? साइन क्या देंगे? माइनस। प्लस के बाद फिर साइन देंगे हम माइनस का। अब क्या बनेगा ये? 5c 5। ठीक है, अच्छा अब 3x का पावर कितना? 0 और 2y का पावर कितना? 5 हो गया। अब इस एक्सपेंशन को सॉल्व करके इसका जो वैल्यू आएगा वो लिख देना है हम लोगों को। क्या इस एक्सपेंशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। अब देखो आपका ट्रायंगल से 5c0 का एंगल कितना है? 1। 3x का पावर 5 कितना बन जाएगा? 3 का पावर 5 और x का पावर 5 भी 243।
x का पावर 5, ये 0 है तो 1 हो गया, माइनस 5c1 का वैल्यू 5, 3 का पावर 4, 81x4 इंटू 2y, फिर प्लस है तो प्लस 5c2 का वैल्यू 27 इंटू 4y, 4y स्क्वायर, फिर माइनस 5c3 का वैल्यू 10, कितना 9x स्क्वायर इंटू 8y क्यूब प्लस 5 इंटू 3x इंटू 16y स्क्वायर बाय 4, फिर माइनस 1, ये भी y और ये 32y का पावर 5। अब क्या कर देना है बच्चों, इसको गुणा करना हो सकता है, 243 x का पावर 5 माइनस 5 गुना 10 810 x का 4y प्लस 27 चौका 108 दबाएंगे 1080 x का क्यूब y का माइनस का माइनस 9 में 72 720 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 16 से 48 48 बच्चे 240 है ना, 80 से 240 कितना एक्स वाई पावर 4 और माइनस कितना 32 वाई पावर 5। कोई परेशानी? नो सर। तो यही तो था माइनस एक्सप्रेशन में, बस पहले प्लस का देना था, उसके बाद अल्टरनेट साइन चलते रहेगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे चलता है। देखा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन था तो क्या है, चलो क्या क्वेश्चन है बच्चा, यही क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का, मिटा दिया जाए तो सर आंसर नहीं हो जाएगा, मिटा दो। जी सर, इसी सर इसका आंसर यही होगा। आंसर यही होगा, मिटा दे। यस सर। और बताइए, और किसी क्वेश्चन का दिक्कत हुआ आप लोगों को? सर 8 नंबर 1 का 8 वन का 8 नंबर सर 1 का 8 या 13 दोनों से कोई एक बता दीजिए, एक बन जाएगा। पहले वन का कोड दे रहे हैं, फिर कोई और देखिए क्या है, वन के 4 में क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल पावर 4 एक्स पर कर देना है, कोई बात नहीं, उसे करता है बस फिक्स पर नहीं कर रहे हैं ना बच्चे, चलो फिक्स पर करते हैं। ऐसे एक बात नहीं करो, ठीक है, बात है 4 है तो शुरू करोगे 4 से, मैं बिल्कुल लाइन से लिखूंगी, सीधे कर दो लाइन से, तो पहले कितना लिखते 4c0 एक्स स्क्वायर का पावर 4 2/x का पावर प्लस में है इसलिए हर बार प्लस का साइन दिया जाएगा। अब कितना लिखोगे बच्चों 4c1
एक्स स्क्वायर का पावर क्या जाएगा 3 इंटू 2/x का पावर 1 फिर प्लस इस पर क्या लिखोगे 4c 2 एक्स स्क्वायर का पावर जाएगा 2 और 2/x का भी पावर होगा 2 ठीक है प्लस अब क्या लिखोगे इस बार 4c3 एक्स स्क्वायर का पावर कितना 1 2/x का पावर कितना चलो फिर प्लस इस बार कितना एक्स स्क्वायर का पावर 0 2/x का पावर कोई प्रश्न नहीं मेरे कंसर्न को लिखा गया अब बस इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू लिखना है हम लोगों को तो 4c0 का वैल्यू क्या आएगा 1 पास्कल टाइम में देखा हमने बना गया एक्स स्क्वायर का पावर 4 है मतलब एक्स स्क्वायर को 4 बार बना देंगे एक्स का पावर 8 आ गया किसी भी नंबर का पावर 0 चलिए 4c1 पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 4 हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर का पावर 3 है एक्स का पावर 6 इंटू 2/x 4c2 का वैल्यू 6 एक्स का पावर 4 हो जाएगा और ये कितना 2 का स्क्वायर यानी 4/x का स्क्वायर प्लस 4c3 का वैल्यू एक्स स्क्वायर और 8/, प्लस 4c4 का पावर 01 कितना कोई परेशानी पूछो इसके बाद कैसे देखें गुणा करेंगे सबको एक्स का पावर 8 अब देखो यहाँ पे एक्स का पावर 6 ऊपर है नीचे 1 एक्स है तो एक एक्स कट जाएगा ऊपर क्या एक्स बच जाएगा 5 को 4 2 का 8 और एक्स का पावर कितना फिर चलो यहाँ प्लस था तो ऊपर 4 है एक्स का पावर 4 नीचे एक्स स्क्वायर तो 2x से 2x कटेगा 2x बच जाएगा और यहाँ 6 4 का 24x का स्क्वायर चलो x क्यूब है ऊपर के 2 से नीचे का 2 कटेगा अब x कहां बचेगा ऊपर के नीचे नीचे 4 8 जा 32 प्लस 16/x का पावर यही हमारा आंसर हो गया x मान गया था सर ये वाला अगर x इज इक्वल टू 0 हो गया तब तो ये लिमिट का नेचर हो जाएगा 2/x कोई नहीं इसका मतलब क्या नीचे x के वैल्यू को 0 नहीं माना ठीक है समझ में आया बच्चों हाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मान गया आपको समझ में आया नहीं 1 का 8 जी सर 9 नंबर बता देंगे अच्छा एक बताया था पहले एक फिर 9 बताया था सर आंसर है 9 भी सेम 4 की तरह ही है क्या 9 नंबर क्वेश्चन भी सेम 4 की तरह है जो आप बताए हैं अभी सेम है यस सर देख लीजिए सेम है ये सर एक बार ट्राई करना सेम है तो फिर एक बार ट्राई करिएगा अगर नहीं बनेगा तो कल से बता दूंगा ठीक है बता दिया जाए इसको
दिक्कत हो रहा तो बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोलो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 सु? ये तो मैं फाइनल मान लिया है। बोलो 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर होल पावर 3। मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैंने इसलिए इसको बनाने के लिए मदद किया कि हम लोग बात किसका कर रहे हैं, बाइनोमियल का ना। हम लोग किसका बात कर रहे हैं बच्चों, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ कि अंदर में कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए। इसमें कितने टर्म्स हो गया, इसलिए मैंने मना किया था इसको बनाने। अब है तो बनाना पड़ेगा। देख लेते हैं हम इस दोनों इसको 1 प्लस इंग्लिश को मान लेते हैं y। क्या सपोज कर लिए 1 प्लस 2x का वैल्यू को y। तो अगर 1 प्लस 2x को y मान लिया जाए तो फिर इस दोनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y और प्लस में कितना पावर कितना। अब बाइनोमियल आ गया, आप तो बाइनोमियल से एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। तो अगर बाइनोमियल से एक्सपेरिमेंट किया जाए तो कितना आएगा, 3c0 y का पावर 3 और x स्क्वायर का पावर 0 प्लस अगली बार क्या आएगा 3c1 y का पावर 2 और x स्क्वायर का पावर प्लस अगली बार क्या आएगा 3c2 y का पावर 1 और x स्क्वायर का पावर 2 प्लस अगली बार क्या आएगा 3c3 y का पावर 0 और x स्क्वायर का पावर। अगर हम लोग बाइनोमियल का हम लोग आकर ट्रायंगल देखिए 3c0 का वैल्यू 1, यहां से क्या बन जाएगा 3c1 का वैल्यू 3, ये 3y स्क्वायर और ये प्लस 3c2 का वैल्यू भी 3, तो ये y और x का पावर 4, 3c3 का वैल्यू कितना आ जाएगा x का पावर। कोई परेशानी इसमें बच्चों। हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चन भले ही हमें दिया गया था 3 टर्म वाला, पर नाम क्योंकि नाम है इसका बाइनोमियल, तो नाम बाइनोमियल होने की वजह से इसको अप्लाई जो हम कर सकते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म वाले में ही इसको अप्लाई कर, जिसमें 2 टर्म। तो हमने क्या किया, इसको 2 टर्म बना। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में तो y नहीं दिया गया, क्वेश्चन तो x पे था। तो अब मैं क्या करता हूं कि मुझे जहां जहां y दिखता है तो मैं y के वैल्यू को डालना, y दिखाई दे y के वैल्यू डाल देते हैं। y का वैल्यू कितना पावर प्लस 3 x स्क्वायर, y स्क्वायर दिखाई दिया, y का वैल्यू प्लस 3x का पावर 4, y का मतलब बोलो परेशानी किसी को। पहले हमने क्या किया, बाइनोमियल बना लिया और फिर क्या किया, बाइनोमियल से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्योंकि हमारा जो दिया गया क्वेश्चन उसमें y नहीं था, इसलिए हमने उसमें y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट। परेशानी तो ऐसा कर देने के बाद फिर से यहाँ आप बाइनोमियल लगा सकते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर को फिर से लगा होगा बाइनोमियल,
तो इसको इक्वेशन 1 मान देना और अब बाइनोमियल लगाते हैं तुम ढेर का निकालो, इनका निकालो फिर बाइनोमियल लगाओ, फिर यहाँ पे लगा सकते हो बाइनोमियल, इसका भी निकालो, इसका बाइनोमियल नहीं दिया हो सीधे निकाल रहा हूं 1 प्लस 12x प्लस 6x प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, इसका 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर, दूसरा वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू का डाल देंगे हम इक्वेशन क्या बनेगी। और सर पावर अगर बड़ा होता है जैसे 5 6 होता तो सर फिर यहाँ पे 1 + 2x का पावर 5 तो उसको फिर निकालते फिर इसको निकालते फिर इसको निकालते। इसीलिए मैंने यहाँ इसको पढ़ लिखा है क्या बाइनोमियल लगा के इसको निकाल के करेंगे उसी क्वेश्चन में मेरी सीट पे वही लिखा है, अब तक निकल जाएगा। आइए इक्वेशन 1 इन सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसके जगह क्या लिख दीजिएगा 1 प्लस 6x प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस यहाँ 3x का स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हो पहले 1 यस सर, फिर 2 से करोगे, अब इसको भी आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद जो लाइक टर्म हो सकता है जो ऐड हो सकता है उसको ऐड करो। देखा किसी को भी सपोज कर देते हैं मान लिया तो 16.2 का 4 आवाज बंद कर अभी रुक जाओ। क्वेश्चन बोला 9th टर्म निकालना है हमें इन द एक्सपेंशन ऑफ x by a minus 3a by x square। सर एलसीएम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कह रहे हैं सर एलसीएम कर सकते हैं। ऐसे करने की कुछ फायदा है नहीं सर ऐसे करते हैं वैसे ही करेंगे, 3 आई निकालेंगे 3 आई। हमें a और b अलग अलग चाहिए, एलसीएम करके बहुत ज्यादा फायदा हमें नहीं होने वाला है, इसलिए हम एलसीएम के पीछे नहीं भागेंगे, हम इसको सीधे सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चा, एक बात ध्यान देना कि हम लोगों ने कल बात किया था जनरल टर्म का, जनरल टर्म क्या होता है हमारा t r प्लस ये होता है जनरल टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है NCR, a का पावर n माइनस r इंटू b का पावर यही होता है ना जी, अरे यही होता है। तो हम लोग इसमें अगर आगे चलना चाहें कुछ देखना चाहें तो क्या हो कैसे देखेंगे इस पे बात करते हैं। एक चीज और ध्यान देना है कि हम लोग जो देख रहे हैं तो प्लस वाले के लिए, इसमें क्या है माइनस, तो साइन अल्टरनेट होते जाएगा, तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म माइनस तीसरा टर्म तो चौथा टर्म ऐसे होते जाएगा। अगर ऐसे ही होते जाएगा तो फिर हमारा 9th टर्म क्या होगा प्लस या माइनस प्लस प्लस। ध्यान देना अगर मैं किसी चीज को ऐसी समझूं
अगर किसी चीज को मैं ऐसे समझूं तो किसी को दिक्कत है। अब बी में प्लस आ गया और बी के वैल्यू को हमने माइनस कर दिया, लगाइए फॉर्मूला जनरल टर्म वाला 59। हाँ तो ये इसी को हमने ऐसे लिखा, तो बीच में प्लस है ना, प्लस वाले के सिलसिले से चलेगा। अब यहाँ कहने का वैल्यू कितना है, सी आर कितना, 8 और x अपॉन a का पावर दोनों को घटा के b का वैल्यू है माइनस का 3 अपॉन इसका पावर कितना, परेशानी ये हाँ ये जनरल टर्म है, समझ सकते हो किसी का पूछते हैं तो 8 9 ये 8 प्लस 1 होगा, ठीक है, तो 8 कितना आ गया, हो गया। अब 12 से 8 का वैल्यू कितना, इसके लिए हमको फैक्टोरियल सॉल्व करना होगा ना, कैसे 12 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, तो 12 का 12 11 10 9 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 4 3 2 1 8 से 8 गया, 4 3 जा 12 गया, 2 से ये 5 बार में, तो 55 इंटू 9 कितना जाएगा, 55 इंटू 9 495, इसको लिखेंगे हम लोग 490। अब देखो यहाँ x का पावर 4 हो जाएगा, a का पावर चलो 3 का पावर 8 सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं सॉल्व होगा तो कैसे सिंपल a का पावर 8 अपॉन x का पावर कितना 8 टू जा 16, यहाँ a का तो 1 कर दिया, यहाँ 8 है तो 4 कट जाएगा, a का पावर 4 से 4 नीचे कट जाएगा, नीचे 16 था तो 12 बच जाएगा। अब इस दोनों को गुणा कर देंगे वो हमारा आंसर, ऐसा क्या है सर ऐसा वही तक दिया है 12 से 8 ना, मैंने कहा था कि जब बड़ा सॉल्यूशन हो ना तो सॉल्व नहीं करेंगे आंसर, बस उसी फॉर्म में छोड़ देंगे। सर, लेकिन यहाँ पे 12 से 4 दिया है तो ऐसा मतलब गलत है ना वहाँ पे दिया हुआ है। 12 से 8 का 12 से 4 का वैल्यू बराबर होगा, अब यहाँ पे भी करना बहुआ, अगर R1 प्लस R2 मिलके क्या बन जाए 10 बन जाए तो वैल्यू बराबर आएगा, तो 12 से 8 का वही वैल्यू आएगा जो 12 से 4 का, और एक आपको थोड़ा अगर आपने हमने आगे भी कहा था कि 12 से हमने आपको बताया था कि n से r का मतलब क्या होता है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को चुन लिया, तो 12 से 8 का मतलब क्या होगा, 12 बच्चों में से 8 बच्चों को चुन लिया गया है, तो अगर 12 में से 8 बच्चों को चुन लिया गया इसका मतलब 4 बच्चों को छोड़ दिया गया, तो 12 से 4 यानी कि 12 से 8 किसके बराबर होगा, 12 से 4 के बराबर। और बाकी सवाल से मिला होगा, सिर्फ यही मिला होगा, हाँ आया है ठीक है, your 17th and 18th term of the expansion 2 plus a whole power 15, सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। चलो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई हमारा बाइनोमियल है 2
a का पावर 50 ना। हमारे पास बाइनोमियल क्या दिया गया है 2 प्लस a का पावर 50। इसका 17th और 18th टर्म आपस में बराबर है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म किसके बराबर है 18th की। अब आप मुझे ये बताओ कि 17th टर्म कैसे निकालते हो आप सर 16 और इनटू 2 का पावर कितना 34 हटा करके इनटू a का पावर बराबर किसके होगा 15c 17 इनटू 2 का पावर 33 और a का पावर। कोई परेशानी इसमें तो इसको सॉल्व करते हैं। 15c 16 का मतलब क्या हो जाएगा 50 फैक्टोरियल अपॉन 60 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल। 2 का पावर 34 a का पावर। इसको देखिए 15c 17 कितना आ जाएगा 50 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 2 का पावर 33। कोई परेशानी यहाँ तक देखो कितना आसान प्रॉब्लम देखना। 50 फैक्टोरियल से परेशानी 2 का पावर 33 है यहाँ 34 है तो कटेगा तो एक 2 बच जाएगा। a का पावर 16 है 17 है कटेगा तो एक a बच जाएगा। अब देखो a निकालना था तो जो नीचे है तो कहां चला जाएगा ऊपर। a निकालना है क्या बचा होगा 2 बाई इतना और बराबर ऊपर a अपॉन इतना। तो अगर a निकालेंगे हम लोग 2 अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू और ये जो नीचे का है तो कहां जाएगा ऊपर 33 फैक्टोरियल इंटू। अब क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 2 33 फैक्टोरियल छोटा है तो इसको छोड़ दे रहे हैं। 17 फैक्टोरियल बड़ा था तो 17 इंटू 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल को छोड़ दिया हमने ऐसे ही। 34 फैक्टोरियल का लिखेंगे 34 इंटू 33 फैक्टोरियल किसका वैल्यू है 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कट गया। 33 फैक्टोरियल से 33 फैक्टोरियल कट गया और 17 से 2 बार में 2 से 2 कट गया। ये कितना हो गया परेशानी किसी को बच्चा इस क्वेश्चन में किसी को परेशानी है देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का पावर 12। क्या करना है जनरल टर्म लिखना है तो लिखते हैं जनरल टर्म यानी कि टीआर। क्या है फॉर्मूला टीआर नहीं टीआर प्लस 1। क्या है इसका फॉर्मूला -1 का पावर 8 नेगेटिव वाला के लिए एनसी ए का पावर इनटू बी का पावर प्लीज -1 का पावर आर एनसीआर कितना हो जाएगा x का पावर 2n माइनस और बटा में क्या रहेगा x का पावर कितना बेस सेम है पावर क्या हो जाएगा
अगर पावर माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया जनरेटर। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? एक्सरसाइज 9.2 है ना। फाइंड द rth टर्म, ध्यान दीजिएगा, rth टर्म फ्रॉम इंड आपको निकालना है ना। आखिरी से कौन सा टर्म? आज का एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल से समझने की कोशिश। ये देखिएगा, हम rth टर्म फ्रॉम इंड को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने लिखा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हम इसमें निकालना चाहते हैं थर्ड टर्म फ्रॉम इंड। तो थर्ड टर्म फ्रॉम इंड क्या है इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड टर्म फ्रॉम इंड ये 4 आ रहा है। अब इसी को अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी थर्ड टर्म फ्रॉम इंड जो है वो किसके बराबर हो गया, फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट के बराबर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जी, ठीक है। और इसमें हम निकालना चाहते हैं क्या, सेवेंथ टर्म फ्रॉम इंड। हम इंड से चाहते हैं निकालना सेवेंथ। तो सेवेंथ टर्म फ्रॉम इंड किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। अगर इसको स्टार्टिंग से देखें तो कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी यही है फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट। एक बार बच्चा यहाँ थर्ड टर्म फ्रॉम इंड हुआ है, फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट की, जबकि यहाँ क्या हो गया, सेवेंथ टर्म फ्रॉम इंड किसकी इक्वल हो गया, फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट की। तो इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, मुझे इस दोनों में कोई रिलेशन। मान लो हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं 10th टर्म फ्रॉम इंड। क्या देख रहे हैं बच्चों, हम 10th टर्म फ्रॉम इंड देख रहे हैं। तो इसमें 10th टर्म फ्रॉम इंड कौन सा होगा, फोर्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट नाइन। ये शुरू से किसके बराबर है, फोर्थ टर्म के। फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट की। तो अब देखो एक और प्रॉब्लम आ गई कि फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट यहाँ थर्ड टर्म फ्रॉम इंड की इक्वल हो गया, जबकि यहाँ फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट जो है वो सेवेंथ टर्म फ्रॉम इंड की इक्वल हो गया। और यहाँ क्या हो गया, फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट टेंथ टर्म फ्रॉम इंड की इक्वल हो गया। इनमें सब में कोई रिलेशन, यहाँ ध्यान दें, यहाँ टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म 6 है। यहाँ पे टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म जो है यहाँ पे, अच्छा इस वाले में टोटल टर्म कितना है, ठीक से करो कितना,
अच्छा, इसमें टोटल टर्म कितना है? ठीक है। अब जरा एक चीज और ध्यान दें, रूल्स में ध्यान दें, ये थर्ड स्टार्ट वाला और एंड वाला, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 3 और 4, 7 और 10 और 4। अब देखो रूल, ये 6 था तो ये कितना हुआ? ये 10 था तो ये कितना हुआ? ये 10, ये 13 था तो ये कितना हुआ? 14। कुछ रूल है? क्या रूल हो रहा है? टर्म से एक ज्यादा से, अगर हम लोग एक देखें इन दोनों को ऐड करने से टर्म से एक ज्यादा हो रहा है, मतलब हम यही रूल लिख सकते हैं ना कि आर के टर्म क्या है, टर्म फ्रॉम स्टार्ट, nth term from start plus, मान लो nth term from सर इधर कट जा रहा है। nth term from start plus nth term from end, ये जो होगा वो टोटल टर्म प्लस की, अगर एक ही चीज को लिखा जाए तो हाँ, ऐसे में बच्चों अगर हम लोग एक छोटा सा बात ये देखें, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, A B C D E F G I J तक छोड़ देते हैं और इसमें पूछते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड जो होगा वो शुरू से कितने के बराबर होगा? फिफ्थ फ्रॉम एंड सिक्स्थ के। कैसे आपने क्या किया हुआ गणना है या कुछ और किया है? आपने ऐसे गिनती करके देखा है कुछ और किया है? काउंट किए हैं? अगर मान लो काउंट नहीं कर पाए तब क्या होगा? तब क्या होना चाहिए? यहाँ फिफ्थ है ना, देखिए टोटल टर्म कितना है? 10 प्लस 1 माइनस कितना आ गया? यही आया स्टार्टिंग। ठीक है, मान लो मैं इस क्वेश्चन में यहाँ स्टार्टिंग वाला इसमें पूछता हूँ नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड, क्या पूछता हूँ इसमें? नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड किसके बराबर होगा? इसमें टोटल टर्म कितना है? 13। तो क्या करेंगे हम? 13 प्लस 1 माइनस कितना हो गया? 14। 14 में से 9 गया 5 के इक्वल। परेशानी मतलब मैं इसमें आपसे पूछता फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ फ्रॉम एंड तो ये किसके बराबर होता? टोटल टर्म है 6, तो 6 प्लस 1 7 और 3 माइनस 4 किसके इक्वल? 3 के इक्वल। तो स्टार्टिंग से टर्म और लास्ट से टर्म का रिलेशन समझ में आया? अगर मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, आठ टर्म फ्रॉम एंड निकालना है जिसमें मुझे, आठ टर्म फ्रॉम क्या निकालना है जिसमें मुझे? एंड। तो हमारे पास आठ टर्म फ्रॉम एंड को हम लोग अगर स्टार्टिंग से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? एक्सपेंशन क्या दिया है ये बताओ? x प्लस टू दी पावर n। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं टोटल टर्म कितना होगा? n प्लस 1 होगा टोटल टर्म। तो हम लोग आठ टर्म फ्रॉम एंड को क्या लिख सकते हैं? n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 और माइनस देख रहे थे, ये कहां से आ जाएगा? फ्रॉम, जैसा कि एग्जांपल लेके देखा कितना हो जाएगा बच्चा ये? तो n प्लस 2 माइनस r फ्रॉम, फ्रॉम कहां से?
अब मुझे इसमें वही निकाल देना है, इसके एक्सपेंसिव में क्या निकाल देता है, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला देखो, टी आई प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर ए का पावर एन माइनस आर और डी का पावर, और मुझे क्या निकालना है, टी एन प्लस टू माइनस, यहाँ एन का वैल्यू कितना है, आर कितना लिखेंगे, आर कितना लिखेंगे, ध्यान दें आर प्लस वन के जगह क्या आ गया, एन प्लस वन माइनस आर, एन प्लस वन आर प्लस वन के जगह आ गया एन प्लस टू माइनस आर, तो आर का वैल्यू क्या होगा, एन प्लस टू माइनस आर माइनस वन कितना बन जाएगा, एन प्लस वन माइनस आर, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एन प्लस वन माइनस आर, और ए की जगह पे क्या है, इसका पावर इन दोनों को घटा के लिखना होता है, तो घटाओगे तो क्या है, एन से माइनस करना है किसको, एन प्लस वन माइनस कितना आ जाएगा, माइनस एट माइनस वन प्लस आर प्लस वन, आर माइनस वन इंटू बी का पावर आर, और यही हमारा आंसर हो गया, इसको हम फर्दर एक्सपेंड नहीं करेंगे, देखा आवाज में बच्चों, अभी आप पीछे एग्जाम्पल में जाओ, जब मैं एग्जाम्पल दे रहा था मैं 7 टर्म फ्रॉम इन निकाल रहा था, क्या कर रहा था, चलिए मैंने एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5 6 और इसमें निकाल रहा था थर्ड टर्म फ्रॉम इन, क्या करना 6 प्लस 1 माइनस, ये जो था वही कर रहे थे, यहाँ क्योंकि बात हो रहा था आर का, इसलिए हमने आर माइनस किया। किसी को दिक्कत इसमें बच्चा, किसी को दिक्कत है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखना है लोगों को, बोलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, find the fourth term from the end, same to fourth term from end, ठीक है, x cube by 2 minus 2 by x square whole power 9, देखो बच्चा पावर 9 है तो इसमें टोटल टर्म कितना होगा, टोटल टर्म हो जाएगा 10, अब देखना फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड, इसको क्या लिखोगे 10 प्लस 1 माइनस 4, ये वाला 4 कहां से, फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 7 टर्म फ्रॉम, अब मुझे इसमें क्या निकाल देना है, T7 निकाल देगा, चलिए जनरल फॉर्मूला Tr प्लस 1 के लिए क्या फॉर्मूला है, एनसीआर ए का पावर एन माइनस आर इंटू बी का पावर, यहाँ पे 7 को T7 को क्या लिखते हैं 6 प्लस 1, इन का वैल्यू आर का वैल्यू, ऐसे में टर्म से हमेशा आर एक कम लेना है, 7 टर्म है तो आर 6, अब ए के जगह पे क्या है एक्स क्यूब बाय 2, इसका पावर दोनों को घटा के
बी के जगह पे क्या है 2/x², इसका पावर -2 लेंगे, बिल्कुल -2 लेंगे, नेगेटिव सेंस लिए, या एक दूसरा मतलब आप नेगेटिव वाला के टर्म में ही जो टीआर लिए हैं जनरल टर्म में, इसमें भी टीआर+1 में ही कर लेते आप -1 का पावर, आपको यहाँ माइनस लेना नहीं पड़ेगा। तो आगे 9C6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 84, तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 84। अब इसका पावर 3 है, कितना हो जाएगा 9 9/3। नेगेटिव का पावर इवन नंबर पॉजिटिव होता है। इसके बाद क्या 2 का पावर 6 कितना 8 × 8 = 64, ठीक है। अब और नीचे कितना 12 12 कितना हो जाएगा x² का पावर 6 x का पावर 12, ये कट जाएगा 8 बार में, यहाँ x का पावर 3 आ जाएगा। अब 8 × 84 कितना हो जाएगा 73 ये हमारा 2 आंसर हो गया -3/x² होल पावर 10, इसका जनरल टर्म निकालना है। जनरल टर्म टीआर बराबर क्या होता है टीआर+1 होता है, तो टीआर+1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा नेगेटिव वाला के लिए -1 का पावर एनसीआर x का पावर n-r इंटू 3 का बटा x² का पावर कितना, ये हो गया -1 का पावर r इंटू एनसीआर इंटू x का पावर n-r, 3 का भी पावर r होगा और x का पावर कितना 2r। बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, कर दीजिए माइनस n-r - 2r, -1 का पावर 6 6 नहीं r, -1 का पावर r एनसीआर और x का पावर n-3r, ओके। सर -1 का पावर r कैसे लिखे हैं? ये जनरल फॉर्म में फॉर्मूला होता है नेगेटिव वाले के लिए ना, क्योंकि नेगेटिव वाले में साइन अल्टरनेट होता है, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, तो इसलिए उसमें क्या होता है ये कर देना -1 लगा देना। अभी 11 हो गया, अभी पढ़ा गया थे बुनियादी 10 दिया है तो 10 लिख दीजिए, n10 दिया है तो जहां जहां 10 है आपके पास सबको 10 लिख दीजिए, ये इसी में लास्ट में ही चेंज कर दीजिए। एनसीआर और x का पावर कितना 10-3r, 3 का पावर r, मिटा दें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 में इसका जनरल टर्म हाँ बोलो नेक्स्ट बताओ। 9 का 6 क्या है क्वेश्चन बोलो।
3 minus x by 6. 3 माइनस एक्स क्यूब बाई पूरा 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 होल पावर 7। अच्छा देखो इसमें आपका जो पावर है n कितना है, और है या इवन। अगर n और होगा तो कितने मिडिल टर्म होंगे, दो। कौन कौन सा, n हमने ये बात शुरू में फर्स्ट क्लास में देखा था, n जब और होगा तो मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म जो होगा एक होगा 7 प्लस 1/2 और दूसरा होगा 7 प्लस 1/2 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। और तो हमें इसमें से क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। एक कितना है सी, आर कितना लिखेंगे 3, फर्स्ट है 3 इसका पावर इंटू एक्स क्यूब बाई 6 का पावर कितना 7। 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद निकालना था 50 का सर 3 का पावर 4 कैसे होगा, क्या होगा, 3 का पावर 4 कैसे होगा सर। 3 का पावर 4 पहले दोनों घटा दोनों को फर्स्ट वाला नंबर ना दोनों घटा लिखते हैं ना, फर्स्ट वाला नंबर 3 है, इसका पावर 7 में से 3 गया तो ओके सर ओके। ऐसे ही यहाँ पे यहाँ पावर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ एक्स क्यूब बाई 6 का पावर सॉल्व कर दीजिए। अच्छा नेगेटिव वाला भी है इसमें, तो बी के पहले लगा देना माइनस, ये माइनस था ना, तो बी के पहले क्या डाल देंगे हम लोग माइनस डाल देंगे। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा।